Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जो आने वाले हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी क्वालिटीज, उनके प्रोफेशन, ठीक है, वो किस तरह से होंगे, उनके नेचर क्या होगा, ठीक है, उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव and for all zodiac signs, but this is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज सी विद एन ओपन माइंड। देख लीजिए इंसान कौन है। ये जो आउल मैंने ड्रॉ किया है, ऑफ कोर्स इसका मीनिंग इस तरह से है कि ऑफ कोर्स साइकिक इनसाइट्स, ठीक है, रात के समय पे आउल दिखाई देता है, रात पे पूरी तरह से जागता रहता है, ठीक है, इस तरह का नेचर है। एंड डेफिनेटली अगर आपने आउल देखा, स्पेसिफिकली वाइट आउल, सो बहुत ज़्यादा शुभ घटनाएं आपके साथ होने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन बिल्कुल आने वाले हैं, उनके बारे में विस्तारित रूप से हमें प्लीज़ गाइड करें। देखो, ओके, थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्पीक। इंसान की फितरत इस तरह से है कि ये इंसान कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, ठीक है। अगर उनको कुछ अचीव करना है, ठीक है, दे नेवर स्टॉप, दे ऑलवेज डू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। इट्स लाइक दैट एंड डेफिनेटली आई डू फील इट हैपन्स ऑलवेज। कभी भी रुकने वाला इंसान है नहीं है, ठीक है, कभी भी झुकने वाला इंसान है नहीं, और कभी भी किसी के डर के वजह से ये कभी भी अपना काम जो है, अपना कार्य जो है, बिल्कुल स्टॉप नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास लीगल लाइसेंस है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। सो वो क्यों रुके? किसी के डर से, किसी के थ्रेट से वो कभी भी रुकेंगे नहीं। So your person is full of dynamic, okay, things like they will never stop, they are very active, बहुत active रहते हैं, I do find। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि they are very bright, very meritorious, ठीक है, हाई IQ लेवल का हो सकता है कि इनको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है, they can easily score without studying more। बहुत कम पढ़ाई का टाइम ये देते हैं, लेकिन उसी में से वो अपना जो है, ठीक है, स्टडीज़ कर लेते हैं। लोग ऐसा समझते होंगे इनको जब ये बचपन में थे या कॉलेज लाइफ में थे कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, क्या स्कोर करेगा, कुछ ऐसा वैसा, बट इनका स्कोर्स काफ़ी हाई था। मतलब जितना वो नहीं पढ़े है उससे ज़्यादा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टॉपर है, बट जितना उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना, उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स जो है उससे ज़्यादा उनको मिला है। सो ये कुछ लक्षण होते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट का। ओके, इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, क्विज, ठीक है, सारे कंपटीशन में इन्वॉल्व होते थे। उनको म्यूज़िक, ड्रामा, पोएट्री, इस तरह का चीज़ उनको पसंद आता है। आई डू फील अगर ये मेल या फीमेल जो भी है, ये मम्माज बॉय एंड मम्माज गर्ल टाइप के हैं, काफ़ी पैम्पर्ड है, ठीक है, बचपन से ही जितना भी उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड किया उसी में उनको कंफर्ट, लग्जरी मिला है, ठीक है, उस तरह से है। ये बड़े हो के आई डू फील लाइक दैट दिस पर्सन इज सेल्फ सपोर्टेड, किसी की सहायता की ज़रूरत ही नहीं है इनको। दे मे बी डूइंग गुड इन टाइप ऑफ जॉब्स लाइक जहाँ पे फायर वर्क्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, फायर डिपार्टमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता, इनकी बात को करना ही पड़ेगा। दे टेक हाई रिस्क्स। यहाँ पे देखो, ये इंसान यहाँ पे एक फूल कार्ड की तरह दिख रहा है मुझे, देखो। सो दे टेक चांसेस एंड रिस्क्स इन जॉब, ठीक है, ये हो सकता है इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करे या इंडस्ट्रीज में काम करे जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप स्टील इंडस्ट्री देखो या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री देखो
किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लाइफ रिस्क वाला चीज़ होता है, इसलिए उनका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगा। या हो सकता है ये पायलट है, ऑफ कोर्स हाई पेड जॉब्स या एयरलाइंस, ठीक है, या कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट में जहाँ पे रेस्क्यू करना, ठीक है, मिलिट्री हो सकता है। सो दे वर्क इन दोज डिपार्टमेंट्स। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक सेक्रेड यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कोई बेंच पे आप लोग दोनों ही बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है पहली बार, एंड डेफिनेटली यू आर एक्सचेंजिंग योर ओन स्टोरीज। अपने आप का जो स्टोरीज है, राइट, वो आप एक्सचेंज कर रहे हो एक दूसरे के साथ। आपने जो भी जीवन में बिताए हैं एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे हैं। ओके, इंसान की साइकिक इंसाइट्स काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी कुछ बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ये काफ़ी कॉन्शियस होंगे, एंड डेफिनेटली दे बिलीव इन सोलमेट्स और डिवाइन कनेक्शन। ऑफ कोर्स दे डू बिलीव, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो विश्वास करते हैं। वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को एज अ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के जैसा नहीं लेते हैं। इन अ प्रैक्टिकल वे दे डू इट। आप उनको कोई हेल्थ क्लब में या स्पा में या कोई योगा या मेडिटेशन कैंप में उनको मिल सकते हैं। कोई कैंपिंग के द्वारा हो सकता है कि आपकी मीटिंग हो, कोई हो सकता है कि कोई गुरु आए हैं और उनके सामने, उनके नज़दीक सब लोग बैठे हैं, बट आप दोनों एकदम पास पास में बैठे होंगे। उसके बाद ही आप दोनों की परिचय होगा, एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए आपके आसपास से भी हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट। हॉर्स का लेग दिखाई दे रहा है मुझे, सो दे कैन बी सजिटेरियस, दे कैन बी लाइक मे बी दे हैव अ हॉर्स, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मे बी दे लव टू सी हॉर्स रेस, या हॉर्स रेस जो कोर्ट होता है ना, हॉर्स रेस जो एरिया होता है उसके नज़दीक वो रहते होंगे। काफ़ी होशियार है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं वक्त को। दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स हाईली डिसिप्लिन्ड। कुछ लोगों के लिए इंसान काफ़ी कैजुअल लुक्स में आपको दिखाई देंगे। आप एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे ये कितना ज्ञानी है या इनके अंदर इतना कुछ चीज़ भरा हुआ है। बट वन थिंग नेगेटिव आई कैन सी इज लाइक दैट दे ट्राई टू टेक रिवेंज। उनके खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाए तो उनको टिट फॉर टैट वाला स्टोरी उनके लिए काफ़ी फिट होता है, वो बदला लेके रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग अ फिजिकल वायलेंस, बट कॉम्पिटिटिव, लाइक स्ट्रेटेजी बनाना, किस तरह से उस इंसान को हरा देना। ओके, लाइक चेस प्लेयर्स, दे आर वेरी कूल गेमर्स, राइट, कूल तरीके से वो ओपोनेंट को मतलब हरा देते, राइट, उस तरह से। मे बी वो चेस खेलते भी है। ओके, वीडियो गेम्स की शौकीन हो सकते हैं ये इंसान, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मे बी वीडियो गेम्स, एनिमेशन, इस तरह के चीज़ों से, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से चीज़ों से जुड़े हुए हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ओके, दैट कैन बी पॉसिबल। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते हैं अभी। दे कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है इनका। ओके, डॉग हो सकता है इनके पास, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इनके पास डॉग्स होंगे ही होंगे। जो ये जब ऑफिस जाते हैं ना, इनके पैर पकड़ते हैं कि चल प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। बहुत अटैच्ड होंगे। इनके बहन हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बट बहन होने का चांसेस ज़्यादा है। मूंगफली खाना इनको बहुत पसंद होगा। यू कैन सी 88 888 ऑल्सो। द डेस्टिनी नंबर 8 देख सकते हैं। फॉरेन कनेक्शंस इनका बन सकता है बिकॉज ओके, देखो कोई ऐसा जगह पे वो काम करते हैं या वो रहते हैं जहाँ पे ना कोई अच्छा आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोई
ऐसी जगह है जहाँ पे बलि दिया जाता है कोई एनिमल्स का, ऐसा हो सकता है, या उनके घर के आसपास या आपके घर के आसपास। जैसा होता है ना सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, लाइक या माँ काली डिवोटी हो सकते हैं मे बी, या कोई भी धर्म में कोई सैक्रिफाइस वाला जगह में भी। पता नहीं क्यों मुझे लगा इस चीज को देख के। ओके ओके, दे ऑलवेज स्टैंड वेरी फिक्स्ड एटीट्यूड है उनका, मतलब एकदम सीरियस कभी कभी दिखाई देते हैं, बट अगर उनके साथ आप कंटिन्यूअस बात करें तो हंसी मजाक वो कर ही लेंगे। दे आर लाइक दैट। दे कैन स्पीक इन मोर देन 1 or 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम। ठीक है, 2-3 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के बाकी और भी 2-3 लैंग्वेज। किसी के साथ मिलते हैं तो खुल के मिलते हैं, अगर किसी के साथ उनको नहीं बात करना तो 1000 कोशिश करोगे तो आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पाओगे। देयर विल बी अ सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, और ये इंसान आपको तभी मिलेंगे जब आपको लगेगा मे बी आप अपने सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते हो, आपके पास मौके आ रहे हैं इनसे मिलने का, बट आप मिलना नहीं चाहते क्योंकि आप अपने सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। लेकिन ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगा जहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन जो है वो उसका एंड हो जाएगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। कुछ एंड होना, कुछ भस्म हो जाना, एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। सोल नेवर डाइज, राइट? सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। आप रिलैक्स्ड अभी बैठ रहे हो डेफिनेटली। अगर आप म्यूजिक है, अगर आप धुन है, राइट, तो वो गीतकार है, इस तरह से है। द कनेक्शन इज लाइक दैट। ठीक है, ट्यूनिंग बहुत अच्छा से जमेगा। कंपैटिबिलिटी इश्यूज आई थिंक सो इट विल नॉट बी देयर। छोटे मोटे नोकझोंक के अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो ऐसा कोई हाथ जोड़ कर रहा है आपके सामने, मे बी आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। अगेन अ डॉग आई कैन फाइंड। हाईली दे विल बी डिवोटेड टू यू, कमिटेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके प्रति जो एक कमिटमेंट है वो वादा जो है वो निभाएंगे। ऐसा नहीं धोखेबाज होंगे वो। पिछला कुछ रिलेशनशिप सबको धोखेबाज मिले हैं बोल के ये ऐसा नहीं होगा। आई डू फाइंड द सेलर ऑफ द शिप, पोपाई द सेलर मैन, राइट? सेलर ऑफ द शिप। ऐसा बच्चे, ऐसा चाइल्डिश कुछ ऐसा हो सकता है कि इस तरह का अपने बालों में ना ऊंचा करके बांध के रखते हैं पॉनी टेल, या आप ऐसा करते हो अगर आप फीमेल है तो। क्लीन शेवन हो सकते हैं, या यस फेयर कम्प्लेक्शन, ब्रिटिश कम्प्लेक्शन, बट क्लीन शेवन दिख रहा है ज़्यादा। बियर्ड मस्टैच हो सकता है, बट मे बी प्रोफेशनल रीजंस उनको हो सकता है कि उनको करना पड़ा। ओके, करियर काफ़ी चेंज होते रहता है इनका। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर नोटिस्ड। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके लेग्स पोर्शन है, पैर की, मतलब एक्शन मूवीज में जो दिखाते हैं ना, पैर की जो स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए, तभी जाके वो हो पाता है। मे बी दे परफॉर्म लाइक दैट। ओके, फिजिकल जॉब्स इनका काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, मीट करना दूसरों से लगा हुआ रहेगा, बैक टू बैक मीटिंग्स इनका होता है। बहुत कुछ मैंने अभी आपको कहा, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। दिया और बाती हम, इस तरह का कुछ है आप दोनों का कनेक्शन। ओके, so first card we do have the Hawk Prince, spirit communication, paying attention। आपको 11 अगर दिखाई देता है फ्रीक्वेंटली तो उनके कट मार्क्स हो सकते हैं फेस के ऊपर, थोड़ा सा इस तरह के आईब्रोज हो सकते हैं। आई डू फाइंड एंड वेरी मच मैच्योर्ड पर्सन। और दूसरा है कि हमेशा ही जांच पड़ताल के बाद ही सब कुछ काम करते हैं। लाइक एन ईगल ऑलवेज फ्लाइज हाई, मे बी अलोन लाइक अ हॉक और एन ईगल वट एवर फ्लाइज हाई। ओह, द एरो मास्टर। देखा, हॉर्स लेग्स मैंने आपको बताया था, तो शिकारी। सो सजिटेरियस साइंस, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। 10
ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस होंगे आपके रिलेशनशिप में, इसलिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। कुछ झांसे में भी आ सकते हैं आप, ठीक है। सर्वाइवल एंड फॉल्स प्रोमिसेस, 19 नंबर कैन बी देयर, बट आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन इज रियली अ फ्रॉड जो आपके साथ थे, बिल्कुल। बट ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में और नहीं होगा। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ को आपको नहीं मिल रहा है, सो डिवाइन इज नॉट ब्रिंगिंग दैट पर्सन बैक टू योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपका जो चाहत है वो आपको डेंजर में लेके जा सकता है, ठीक है। द शैडो क्वीन, एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन। आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बॉटम ऑफ द डेक खुद तो देखो, द सीक्रेट यूनियन, यस, पार्टनरशिप, रोमांस होगा ही होगा। इट्स अ किसेस, hugs, romantic messages exchange होंगे, I do feel. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.